HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट और 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट के अलावा 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, कोथागुडम, खम्बम, जंगारो और भोंगीर में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तरह भूपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मिर्चिल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मुसलसल बारिश की वजह से मौसम जबरदस्त बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना में अचानक स्कूल्स को 2 दिनों तक तातील का ऐलान कर दिया गया। शदीद बारिश और मौसम सर्द होने की वजह से जहां तुलबा ने हुकूमत के इस ऐलान का खैर मकदम किया है, वहीं कई अफराद ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। इनका कहना है कि स्कूल्स को तातीलात का अचानक ऐलान किया गया, जबकि बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। तातील के ऐलान के बाद बाज़ स्कूल्स के इंतजामिया ने तुलबा से फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए इन्हें स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने की हिदायत दी। ऐसे में जो वालिदैन घरों में थे वो स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को ले आए, लेकिन मुलाजिमत पेशा माँ बाप के लिए ये संगीन मसला साबित हुआ। बाज़ स्कूल्स ने तातील के ऐलान में ताख़ीर पर स्कूल पहुंचने वाले तुलबा के लिए क्लासेस का इंतज़ाम किया। वज़ारत हज व उम्रा ने उम्रा सीजन का आगाज जल्द कर दिया और ऑनलाइन वीज़ों के इजरा शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा कि नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीजन का आगाज हो गया है। बुध 19 जुलाई यकुम मुहर्रम 1445 से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में कहा है कि उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के हवाले से तमाम इदारे तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि दुनिया भर से ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जाएगा। इन्हें तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी और मतलूबा पैकेज मर्जी के मुताबिक दिए जाएंगे। वज़ारत हज व उम्रा की मज़ीद कहा कि बैरून मुमलिकत से उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वाले ई वीज़ा नस्क पोर्टल के जरिए जारी करा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के हर इलाके से मुसलमानों को उम्रा वीज़े के इजरा में मुतअद्दिद सहूलतें फराहम की हैं। ज़ियारत पर आने वाले मुक़द्दस शहरों के अलावा सऊदी अरब के किसी भी इलाके और शहर का दौरा कर सकेंगे। ज़ायरीन को मुतअद्दिद ज़बानों में मतलूबा मालूमात और नक्शे फराहम किए। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज से कबल मीडिया से बात करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि मणिपुर का वाक़या शर्मनाक है। इस वाक़े से 140 करोड़ मुल्क के लोग शर्मिंदा हुए हैं। इसके अलावा वजीर आज़म मोदी ने कहा कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मणिपुर वाक़े के ज़िम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर वाक़े पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि मेरा दिल गुस्से से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। मणिपुर में जो वाक़या सामने आया है वो किसी भी मजहब मुआशरे के लिए शर्मनाक वाक़या है। गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह है, लेकिन पूरे मुल्क की तौहीन हो रही है। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि 140 करोड़ बाशिंदगान वतन को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी वज़राए आला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी अपनी रियासतों में अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद मुस्तहकम करें। ख़ास तौर पर हमारी माओ बहनों के लिए सख्त तरीन इक़दाम उठाएं। पाकिस्तान के कराची से उत्तर प्रदेश के नोएडा आई सीमा गुलाम हैदर से यूपी ATS की 3 दिनों तक चली पूछगछ मुकम्मल हो गई है। पूछगछ के दौरान ATS को कई अहम मालूमात मिली हैं।
अब उत्तर प्रदेश ATS अपनी रिपोर्ट महकमे दाखिला को सौंपेगी, जिसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि इस पर फैसला लेने से पहले हुकूमत को अदालत से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि सीमा हैदर और उनके 4 बच्चों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने का मुकदमा दर्ज है और वो जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीमा हैदर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। इसके खिलाफ नोएडा के रोबुपुरा पुलिस स्टेशन में 4 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। UP ATS भी मामला की जांच कर रही है। तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कर्जजात की दरख्वास्त दाखिल करने वाले तमाम अक़लियतों के लिए 1-1 लाख रुपए बगैर बैंक लिंक के 10 दिन में जारी किए जाएंगे। वजीर हरीश राव ने कहा कि हिंदुओं को दी जाने वाली 1 लाख स्कीम अक़लियतों के लिए भी अमल करने की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है। जल्द ही इस स्कीम पर अमल आवारी होगी। हैदराबाद के जलविहार में अक़लियती कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। वजीर दाखिला महमूद अली के साथ मुख्तलिफ अक़लियतों कॉरपोरेशनों के चेयरमैन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों का बहुत बड़ा एहतराम करते हैं और कहा कि महमूद अली को 2 मियाद के लिए वजीर बनाया गया। इन्होंने कहा कि शादी मुबारक को अक़लियतों के लिए लाया गया, जिस तरह कल्याणा लक्ष्मी हिंदुओं के लिए लाया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश नोएडा थाने एकोटेक 3 के इलाके सरस्वती एनक्लेव में डॉक्टर की बेटी का कत्ल और लूट की वारदात मंजर आम पर आने के बाद सनसनी फैल गई। डॉक्टर सुदर्शन बैरागी असल में हस्तिनापुर मेरठ के रहने वाले हैं। अपने खानदान के साथ सरस्वती एनक्लेव में रह रहे थे। वो सेक्टर 93 गेजा गांव में अनुष्का पोली क्लिनिक चलाता है। सुबह डॉक्टर सुदर्शन बैरागी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अपनी क्लिनिक गए। दोपहर को जब वो घर वापस आए तो इसके घर का दरवाजा खुला और सामान अधूरा पाया। जब वो घर पहुंचे तो इसकी 14 साला बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। इसके गले में दुपट्टे का फंदा लपटा हुआ था। इसके मुंह से खून बह रहा था। डॉक्टर बैरागी फौरी तौर पर अपनी बेटी को फ्लेक्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलने पर थाना एकोटेक 3 पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर बैरागी ने बताया कि इन्होंने हाल ही में अपना फ्लैट फरोख्त किया है। फ्लैट की फरोख्त के बाद मिलने वाले 23 लाख रुपए घर में रखे हुए थे। घर से 25 लाख रुपए की नकदी और दीगर कीमती सामान भी गायब हैं। DCP सेंट्रल अनिल कुमार ने बताया कि डॉक्टर बैरागी ने अपने ही गांव के एक जानने वाले पर इस पूरे वाक़े को अंजाम देने का शुबा जाहिर किया है। इसने पुलिस को बताया कि इसका जानने वाला अक्सर इसके घर आया करता था और इसे फ्लैट की फरोख्त के बारे में भी पता था। आज सुबह भी क्लिनिक जाते हुए इसने इसे दरियाफ्त किया था कि घर में सब कौन है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।